न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएलएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। तनाव के बीच भारत ने वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करने का लिया फैसला। कनाडा ने कहा ये एक अच्छा संकेत। इजरायली ग्राउंड फोर्स ने गाजा में हमास के ठिकानों पर मारा छापा। कई वीडियो आए सामने। वैश्विक मंदी के बाद भी 6.3% से बढ़ेगी भारत की जीडीपी। एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। आइए देखते खबरें विस्तार से। तनाव के बीच भारत ने वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करने का लिया फैसला। कनाडा ने कहा यह एक अच्छा संकेत। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह की हत्या ने भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के आरोप के बाद पिछले महीने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के कारण नई दिल्ली द्वारा कनाडा और दुनिया भर में कनाडाई नागरिकों के लिए सेवाओं को निलंबित करने के एक महीने बाद यह निर्णय सामने आया है। कनाडा ने गुरुवार से देश में कुछ वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने के भारत के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि एक सिख अलगाववादी की हत्या पर राजनयिक विवाद के बीच कई कनाडाई लोगों के लिए चिंताजनक समय के बाद यह कदम एक अच्छा संकेत है। कनाडा में भारत के उच्च योग ने बुधवार को कहा है कि देश के अधिकारी देश भर के साथ साथ विदेशों से आवेदन करने वाले कनाडाई लोगों के लिए कुछ प्रकार के वीजा आवेदनों की प्रोसेसिंग फिर से शुरू करेगा। बुधवार दोपहर को आप्रवासन मंत्री मार्क मिलर ने अपने कई कनाडाई लोगों के लिए चिंताजनक समय के बाद भारत के इस कदम को एक अच्छा संकेत बताया है। सीटीवी हम ऐसा मानते हैं कि यह एक निलंबन पहले कभी नहीं होना चाहिए था। भारत ने 2020 में निज्जर को किया था आतंकवादी घोषित। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के आरोप के बाद पिछले महीने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के कारण नई दिल्ली द्वारा कनाडा और दुनिया भर में कनाडाई नागरिकों के लिए सेवाओं को निलंबित करने के एक महीने बाद यह निर्णय सामने आया है। भारत ने ट्रूडो को आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था। बता दें कि भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजरायली ग्राउंड फोर्स ने गाजा में हमास के ठिकानों पर मारा छापा। कई वीडियो आए सामने। इजरायल और हमास के बीच बीते कई दिनों से भीषण युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल के आर्मी रेडियो के अनुसार गुरुवार को उत्तरी गाजा पट्टी से हटने से पहले इजरायली ग्राउंड फोर्सेस ने हमास के कई ठिकानों पर हमला किया है। इजरायल और हमास के बीच बीते कई दिनों से भीषण युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल के आर्मी रेडियो के अनुसार गुरुवार को उत्तरी गाजा पट्टी से हटने से पहले इजरायली ग्राउंड फोर्सेस ने हमास के कई ठिकानों पर हमला किया है। सेना द्वारा जारी रात भर की कार्रवाई के वीडियो में बख्तरबंद वाहनों को रेतीले सीमा क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में एक बुलडोजर को एक ऊंचे हिस्से को गिराते हुए भी देखा जा सकता है। इस दौरान ट्रक गोले दाग रहे हैं और क्षतिग्रस्त इमारतों के पास या उनके बीच विस्फोट होते देखा जा सकता है। ऑनलाइन पोस्ट किए गए सैन्य बयान में कहा गया कि घुसपैठ लड़ाई और अगले चरण की तैयारी के लिए की गई थी। यह बड़े पैमाने पर आक्रामक का एक संभावित संघर्ष था। सैन्य बयान में कहा गया कि सैनिक इलाके से बाहर निकल गए हैं और इजरायली क्षेत्र में लौट आए हैं। हमास के बंदूकधारियों द्वारा 7 अक्टूबर को सीमा पार करने की गई थी कि हिंसा के कारण शुरू हुआ युद्ध अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, जिसके बाद इजरायली सेना रविवार को स्थानीय स्तर पर जमीन घुसपैठ शुरू कर दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैश्विक मंदी के बाद भी 6.3% से बढ़ेगी भारत की जीडीपी। एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को शंघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्षों की बैठक में कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.3% है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ एससीओ सदस्य देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को
किर्गिस्तान में आयोजित संघाई सहयोग संगठन शासन दक्षों की बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी, टूटी आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस हाल में एससीओ के सदस्य देशों के साथ आपसी सहयोग की जरूरत है। चालू वित्त वर्ष 6.3% से बढ़ेगी भारत की जीडीपी। उन्होंने कहा कि विश्व के बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस सभी चुनौतियों के बाद भी लचीलापन दिखा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.3% है। उन्होंने कहा इस दौरान भारत रूस के साथ व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। एससीओ सदस्यों के साथ बड़ा व्यापार। उन्होंने कहा कि पिछले साल इस संगठन के सभी सदस्य देशों के साथ व्यापार में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसको आगे की कई गुना बढ़ने की संभावना है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत स्थायी और पारंपरिक रूप से सदस्य देशों के साथ साझेदारी करने के लिए इच्छुक है। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र के भीतर व्यापार में सुधार करने का प्रयास करते हैं। हम मजबूत कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। भारत ने अपनी विकासात्मक यात्रा में इन सभी चीजों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी पहल को हमेशा सभी देशों के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं